उसने जो कनेक्टर के साथ भैया मुझे मतलब क्या क्या उसने ऐसा कर दिया था, टिकट मांग ली थी या उसने कोई बात बोल दी थी जो इनके इस्लाम में हराम हो गई। तो हराम तो इनके इस्लाम में और भी बहुत चीजें होती हैं। बहन बेटियों के साथ रहना हम हराम नहीं होता, उनके साथ सोना हराम नहीं होता, बहू के साथ गलत करना हराम नहीं होता, बेटी को शादी कर लेना हराम नहीं होता, टिकट मांग ली हराम हो गई। इतनी दरिंदगी के साथ उसने उत्तर प्रदेश में रहकर ये काम किया, तो क्या कहना चाहेंगे आप ऐसे दरिंदों के लिए? देखिए, सभी को पहले हर हर महादेव, जय श्री राम। बहुत ही दुखद घटना है ये कि उत्तर प्रदेश में रहकर एक्चुअली पता क्या है, मैं ये सारा जो इनका दिमाग है ना, जो इनका ब्रेन वॉश किया जाता है, ये मदरसों की है पैदाइश, है ना। ये जो मदरसों में सिखाया जाता है, जो इनको सिखाया जाता है कि भाई तुम्हारी ये वाली किताब में, तुम्हारी वो वाली किताब में ये लिखा वो लिखा, बच्चों का ब्रेन वॉश किया जाता है। अब हमारे गुरुकुल में देखो, हमारे गुरुकुल में आप लोग देखो, आप लोगों को मंत्र उच्चारण सिखाया जाएगा, धर्म की बातें सिखाई जाएंगी, गीता पढ़ाई जाएगी, रामायण पढ़ाई जाएगी। और ये मदरसों में सिर्फ और सिर्फ इनको पढ़ाया जाता काफिर। काफिर कौन? हिंदू। हिंदुओं को किसी तरह से भी खत्म करना। आज उस लड़के ने ये जो काम किया है, ये सिर्फ और सिर्फ उसका ब्रेन वॉश। आप देख रहे हो कि जैसे वो बोलता जा रहा है और बोलता जा रहा है और बोल रहा है क्या क्या, मुझे तो इनका वो मतलब जो अल्लाह के लिए बोल रहा है कि ऐसे करके काफिरों को। और सबसे बड़ी बात आपने देखा, उसने मतलब डासना का, यति नरसिंहा सरस्वती को भी हमारे हैं तेरे को ख़त्म करने। तो मैं बता दूं कि साला तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं है। तुम डासना में, अरे डासना के मंदिर तो बहुत दूर की बात है, डासना के पुलिया पर पैर रख दो, अगर तुम अपने पैरों पे वापस भी चले जाओ तो भाई हमारा नाम भी सनातनी नहीं है। एक संत के लिए मुझे ये समझ नहीं आती, जो संत अपने धर्म के लिए, अपने सनातन के लिए बच्चों को जगा रहा है, अपने देशवासियों को बता रहा है अच्छी बातें, और उसके लिए क्या कहा जाता है? सर तन से जुदा। ये बोला जाता है सनातनियों के लिए, भाई सर तन से जुदा। ये देखो, जब जिसकी लिखी है ना, जब महाकाल ने लिखी है तब ही इंसान ने मरना है। अगर तुम्हारी गोली में हमारा नाम लिखा है तो भैया उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और दूसरी बात, उसने जो कनेक्टर के साथ भैया मुझे मतलब क्या क्या उसने ऐसा कर दिया था, टिकट मांग ली थी या उसने कोई बात बोल दी थी जो इनके इस्लाम में हराम हो गई। तो हराम तो इनके इस्लाम में और भी बहुत चीज़ें होती हैं। बहन बेटियों के साथ रहना हम हराम नहीं होता, उनके साथ सोना हराम नहीं होता, बहू के साथ गलत करना हराम नहीं होता, बेटी को शादी कर लेना हराम नहीं होता, टिकट मांग ली हराम हो गई। कोई बात कर ले, सिर्फ और सिर्फ इनका एजेंडा क्या है? किसी भी तरह से हिंदुओं को खत्म करना, लेकिन माता जी हिंदुओं को मारना। कह रहा है कि अल्लाह को गलत बोला इसलिए उसने ये काम किया। क्या अरे भैया अब वो कुछ भी बोले। और मैं सबसे ये पूछना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने, अब तक तो उसका एनकाउंटर हो जाना चाहिए था। नहीं 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 नहीं, क्या एनकाउंटर किया भैया? पैर में गोली मार दी। एक मुझे बात बताओ, हम अपने धर्म के लिए अच्छी बात बोले, अपने बच्चों को बताए, तो हम क्या है? अरे भाई हम अंधभगत हो जाते हैं। हम देश के लिए हम बहुत बड़ी इनके लिए हो जाती है कि देखो ये क्या कर रहे हैं, भैया इनको रोको। ये कुछ भी अल्लाह का नाम लेकर, अल्लाहू अकबर के नारे लगाकर, राय तस्कीर पता नहीं क्या क्या तकदीर बोलते हैं, ये कुछ भी करके ये किसी के साथ कुछ भी कर दे, फिर कहाँ बात जाके ख़त्म होती है? उग्रवादी की कोई जात नहीं होती, बलात्कारी की कोई जात नहीं होती। तो बलात्कारी सलीमी क्यों होता है, अहमद क्यों होता है, मोहम्मदी क्यों होता है फिर बलात्कारी? अगर इनकी जात नहीं होती तो मैं पूछना चाहती हूँ कौन सी जात से है और कौन सा इस्लाम या कौन सा मजहब, कौन सा धर्म इनका होता है? मुझे ये भी तो पता होना चाहिए। बहुत बड़ी विडम्बना है योगी महाराज जी, आपकी सरकार में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और मैं जितनी बार भी योगी सरकार को प्रणाम करूं मेरे लिए कम है। पर योगी महाराज जी, पैरों में छाती पे गोली, पैरों में गोली मारने से कुछ नहीं होता, सीने पे गोली मारनी चाहिए थी। जिस सीने में, जिस दिमाग में, जिस दिल में गंदगी बिठाई जाती है, वो गंदगी खत्म होनी चाहिए। लेकिन माता जी, अब हिंदुस्तान में हिंदुओं को ही दबाया जा रहा है। कभी कहा जाता है कीड़े मकोड़ों की तरह मसल देंगे जब हमारी सरकार बनेगी, और ये लारे भाषमी जैसे ऐसे लोग ये कुछ काम कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप इस तरीके? देखिए, सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि हिंदुओं के लिए बोला जाता है और हिंदू क्या है? बिखरे हुए। हिंदुओं को लगता है कि कोई बात नहीं, क्या उसका नाम है, व्हाट्सएप पे लिख दिया, तेरे को देख लेंगे। भाई कहाँ देख लोगे, कहाँ देख लोगे भाई?
तुम्हारे जैसे लड़के ही हैं वो जो अपने इस्लाम के लिए क्या कुछ कर जाते हैं, और तुम सिर्फ व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम तक सीमित रह जाए। और मैं कहती हूँ कि भाई तुम में इतना दम है ना कि तुम कहते हो कि सनातन को मिटा देंगे, सनातन कीड़ा है, ये हमारा वो है, फलान है। तो भाई अगर इतना दम रखते हो तो एक बार, सिर्फ एक बार मेरे सामने आकर मेरे सनातन को गाली दो भाई, या तुम जिंदा जाओगे उस जगह से या मैं जिंदा माता जी जाऊंगा। आपको डर नहीं लगता? आपको डर नहीं लगता ऐसे लोगों से? कोई बात कर ले, सिर्फ और सिर्फ इनका एजेंडा क्या है, किसी भी तरह से हिंदुओं को खत्म करना, लेकिन माता जी हिंदुओं को वीडियो मारना। में कह रहा है कि अल्लाह को गलत बोला इसलिए उसने ये काम किया। क्या उस, अरे भैया अब वो कुछ भी बोले। और मैं सबसे ये पूछना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने अब तक तो उसका एनकाउंटर हो जाना चाहिए था। नहीं, क्या एनकाउंटर किया भैया? पैर में गोली मार दी। एक मुझे बात बताओ, हम अपने धर्म के लिए अच्छी बात बोले, अपने बच्चों को बताए, तो हम क्या है? अरे भाई हम अंधभगत हो जाते हैं। हम देश के लिए हम बहुत बड़ी इनके लिए हो जाती है कि देखो ये क्या कर रहे हैं, भैया इनको रोको। ये कुछ भी अल्लाह का नाम लेकर, अल्लाह अकबर के नारे लगाकर, राय तस्कीर, पता नहीं क्या तकदीर बोलते हैं, ये कुछ भी करके, ये किसी के साथ कुछ भी कर दे, फिर कहाँ बात जाके खत्म होती है? उग्रवादी की कोई जात नहीं होती, बलात्कारी की कोई जात नहीं होती। तो बलात्कारी सलीमी क्यों होता है, अहमद क्यों होता है, मोहम्मदी क्यों होता है फिर बलात्कारी? अगर इनकी जात नहीं होती तो मैं पूछना चाहती हूँ ये कौन सी जात से है और कौन सा इस्लाम या कौन सा मजहब, कौन सा धर्म इनका होता है? मुझे ये भी तो पता होना चाहिए। बहुत बड़ी विडम्बना है योगी महाराज जी, आपकी सरकार में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और मैं जितनी बार भी योगी सरकार को प्रणाम करूं मेरे लिए कम है। पर योगी महाराज जी, पैरों में गोली मारने से कुछ नहीं होता, सीने पे गोली मारनी चाहिए थी। जिस सीने में, जिस दिमाग में, जिस दिल में गंदगी बिठाई जाती है वो गंदगी खत्म होनी चाहिए। लेकिन माता जी अब हिंदुस्तान में हिंदुओं को ही दबाया जा रहा है। कभी कहा जाता है कीड़े मकोड़ों की तरह मसल देंगे जब हमारी सरकार बनेगी, और ये लारेब हाशमी जैसे ऐसे लोग ये कुछ काम कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप इस तरीके से? देखिए सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि हिंदुओं के लिए बोला जाता है और हिंदू क्या है, बिखरे हुए। हिंदुओं को लगता है कि कोई बात नहीं, क्या उसका नाम है, व्हाट्सएप पे लिख दिया, तेरे को देख लेंगे। भाई कहाँ देख लोगे भाई? तुम्हारे जैसे लड़के ही हैं वो जो अपने इस्लाम के लिए क्या कुछ कर जाते हैं, और तुम सिर्फ व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम तक सीमित रह जाए। और मैं कहती हूँ कि भाई तुम में इतना दम है ना कि तुम कहते हो कि सनातन को मिटा देंगे, सनातन कीड़ा है, ये हमारा वो है, फलान है। तो भाई अगर इतना दम रखते हो तो एक बार, सिर्फ एक बार मेरे सामने आकर मेरे सनातन को गाली दो भाई, या तुम जिंदा जाओगे उस जगह से या मैं जिंदा माता जी जाऊंगा। आपको